जमीन हड़पने का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सगे भतीजे ने अपने ही चाचा की जमीन पर कब्जा करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इस जालसाजी में रसूखदार लोगों का हाथ है। बड़गांव थाने में मामला दर्ज होने के बावजूद पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे परेशान होकर आज पीड़ितों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है और ज्ञापन सौंपा है। यह पूरा मामला उदयपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र के बेड़वास इलाके का है। पीड़ित विनोद कुमार वेद ने बताया कि उनके ससुर नाथूलाल वेद, जो वर्तमान में कानपुर में रहते हैं, उनकी पुश्तैनी जमीन बेड़वास में स्थित है। आरोप है कि उनके सगे भतीजे प्रदीप वेद ने जमीन हड़पने की नीयत से 12 फरवरी को एक फर्जी मुख्तियारनामा तैयार करवाया। इसी फर्जी दस्तावेज के आधार पर 18 मार्च को उसने जमीन की रजिस्ट्री भी अपने नाम करवा ली। जब जमीन के कागजात बाजार में घूमने लगे, तब परिवार को इस बड़ी धोखाधड़ी की भनक लगी। विनोद कुमार ने बताया कि जब उन्होंने आरटीआई के जरिए दस्तावेज निकलवाए तो उनके होश उड़ गए। साजिश इतनी गहरी थी कि ससुर के फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान का इस्तेमाल किया गया। इस मामले में 28 मार्च को बड़गांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस केवल आश्वासन दे रही है और अब तक कोई गिरफ्तारी या प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित पक्ष का यह भी कहना है कि आरोपी के पिता समाज के एक प्रभावशाली पद पर आसीन है, जिसके कारण पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है। आज समाज के लोगों और पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उचित जांच और कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। पीड़ितों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई और फर्जी रजिस्ट्री निरस्त नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। किस तरीके के कूटनीति की दस्तावेज बनाकर और क्या घटनाक्रम कर दिया है? सर, मैं विनोद कुमार वेद, मेरे ससुर जी नाथूलाल जी वेद जो कानपुर निवासी है, उनकी जमीन है बेड़वास में। उनके भतीजे, उनके जो भतीजा है उसके पिताजी अभी हमारे समाज के गिरवा चौगले के अध्यक्ष उदयलाल जी वेद है, और उनका बेटा है प्रदीप वेद, जिसने पहले मुख्तियारनामा बनाया 12 फरवरी को, और फिर उसी मुख्तियारनामे से उसने 18 मार्च के दिन उसी के नाम से रजिस्ट्री करवा दी। रजिस्ट्री करवाने के बाद में मार्केट में जब कागज घूमने लगे, तब ससुर जी को और मेरे साले साहब महेंद्र जी, छोटे वाले साले साहब हैं, उनको पता चला। उसके बाद उन्होंने बड़गांव में आरटीआई लगा के कागज निकलवाए, तो वो जो मार्केट में लोग कह रहे थे वो सही पाया गया। उसके बाद हमने कानूनी कार्रवाई की। 28 फरवरी के दिन, 28 मार्च के दिन हमने बड़गांव थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अभी तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस वालों को कुछ भी हम लोग कहते हैं तो कहते हैं कि पता कर रहे हैं, आप भी बताओ हमें। तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस वजह से आज हम एसपी साहब के सामने उपस्थित हुए हैं। क्या आश्वासन दिए? मैडम ने कहा कि सब आप काम हो जाएगा, आप आपका काम करो घर पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें पैसे भी हम लोगों के अच्छे खासे लग रहे हैं। वो तो सभी जानते हैं कि भाई कोर्ट में पैसा लगता ही लगता है। कानूनी कार्रवाई जो होती है उसमें पैसा लगेगा ही लगेगा, और इतने पैसे वाले है नहीं कि हम लोग इतना पैसा वापस लगा दे, क्योंकि अभी खेती कर रहे हैं। 23 मार्च 24 मार्च को इन्होंने गेहूं काटे उस पर, तो जमीन तो अभी इन्हीं के पास है। फर्जीवाड़ा हुआ है पूरा का पूरा। इसलिए हम लोग तो यही चाहते हैं कि जो भी अपराधी है, जितने भी अपराधी है, जिसकी भी मिली भगत है, कोई भी अध्यक्ष के बच्चे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, समाज के अध्यक्ष के बच्चे अगर इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो दूसरों पे हम क्या कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आज हमने समाज के पूरी कार्यकारिणी, जो जन जागरण समिति की कार्यकारिणी है, उन सभी को आमंत्रित किया था यहाँ पे ज्ञापन के लिए, और उसमें से मुश्किल से 1 या 2 बंदे आए हैं। बाकी पूरी कार्यकारिणी अभी तक हमारे से नहीं मिली है, और न आज शनिवार से लेके अभी तक इतना समय हो गया, तो भी इन लोगों को न तो कोई किसी ने कोई कॉल किया है, न कोई मिलने आया अभी तक इनसे। समाज की तरफ से कोई भी आश्वासन जवाब नहीं मिला है कि कोई मतलब इनका साथ दे। इसलिए हम लोग से तो मीडिया, आप सभी मीडिया जो हमारे मित्र है, परम मित्र मीडिया ही होती है, हम उनसे कहते हैं कि हमारे साथ रह के और इनकी जमीन वापस इस पर पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाए।
एसपी साहब ने क्या कि हम निस्तारण करवाएंगे, सब कार्रवाई करवाएंगे, आप निश्चिंत रहो, कुछ सब दिया है। मेरा नाम क्या है? महेंद्र वेद है। हम कानपुर के निवासी है। मेरे पिताजी की जमीन उनके भतीजे जो समाज का अध्यक्ष है, उनके बेटे ने फर्जी कारनामे से रजिस्ट्री करवा दी है। पहले पावर लिया, फिर उसके नाम की रजिस्ट्री करवा दी। सब फर्जी, साइन भी फर्जी, आधार कार्ड भी फर्जी, सब हमारे खतरा है। वो 6-7 दिन हो गए हमने कार्रवाई की बड़गाम थाने में, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है, न हमारे को न्याय मिल रहा है, न वो अपराधी खुले हम घूम रहे हैं। क्या नाम है उनका आपका? उदयलाल जी का पुत्र प्रदीप वेद, कानपुर। जमीन कितनी है? जमीन 2.25 बीघा है, बेडवास में। आज अगर कागजों में देखे तो किनके नाम पे बोल रही है? ऑनलाइन में पापा जी का नाम ही बोल रहा है, रजिस्ट्री करवा दी। हमें पता चला कि लोगों द्वारा कि हमारी रजिस्ट्री होगी। हम बड़गाम जाकर कागज निकलवाए तो प्रदीप के नाम का ये पावर निकला, न जो फर्जी, और उसके नाम पे उसने रजिस्ट्री करा दी, जो सब कागज निकले। पावर किसी ने दिया क्या उनको? पावर किसी ने नहीं दिया, हम तो जानते ही नहीं क्या करा है, कुछ नहीं। लोगों के द्वारा पता चला तो हम गए वहाँ पे, तो हमें पता चला कि ये फर्जी किया उसने। नाम क्या है और किस गांव से हो और क्या घटनाक्रम है, क्या बात का आश्वासन दिया है, अभी जो ज्ञापन किया? एसपी साहब ने क्या कि हम निस्तारण करवाएंगे, सब कार्रवाई करवाएंगे, आप निश्चिंत रहो, कुछ सब दिया है। मेरा क्या है? नाम महेंद्र वेद है। हम कानपुर के निवासी है। मेरे पिताजी की जमीन उनके भतीजे जो समाज का अध्यक्ष है, उनके बेटे ने फर्जी कारनामे से रजिस्ट्री करवा दी है। पहले पावर लिया, फिर उसके नाम की रजिस्ट्री करवा दी। सब फर्जी, साइन भी फर्जी, आधार कार्ड भी फर्जी, सब हमारे खतरा है। वो 6-7 दिन हो गए हमने कार्रवाई की बड़गाम थाने में, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है, न हमारे को न्याय मिल रहा है, न वो अपराधी खुले हम घूम रहे हैं। क्या नाम है उनका आपका? उदयलाल जी का पुत्र प्रदीप वेद, कानपुर। जमीन कितनी है? जमीन 2.25 बीघा है, बेडवास में। आज अगर कागजों में देखे तो किनके नाम पे बोल रही है? ऑनलाइन में पापा जी का नाम ही बोल रहा है, रजिस्ट्री करवा दी। हमें पता चला कि लोगों द्वारा कि हमारी रजिस्ट्री होगी, हम बड़गाम जाकर कागज निकलवाए तो प्रदीप के नाम का ये पावर निकला, न जो फर्जी, और उसके नाम पे उसने रजिस्ट्री करा दी, जो सब कागज निकले। पावर किसी ने दिया क्या उनको? पावर किसी ने नहीं दिया, हम तो जानते ही नहीं क्या करा है, कुछ नहीं। लोगों के द्वारा पता चला तो हम गए वहाँ पे, तो हमें पता चला कि ये फर्जी किया उसने।